तीसरे अध्याय का 11वां मंत्र है। तीसरे स्कंद का प्रथम अध्याय 11वां मंत्र। जो प्रश्न कर रहे थे जन्मेजय जी, व्यास मुनि को जन्मेजय प्रश्न कर रहा है। व्यास मुनि ने कहा कि हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्लभ प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। तब विस्मित होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया उसे आप सुनिए। किसी समय मैंने शांत सर्वविद्ता विद्वानों में श्रेष्ठ महामुनि को नारद मुनि को गंगा किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। तदंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उसे अपने ही एक सुंदर आसन पर बैठा दिया। कुशल क्षेम की वार्ता सुनकर के सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद से मैंने पूछा कि हे महामती मुनिदेव, इस अति विस्मरणीय ब्रह्मांड का प्रदान कर्ता कौन कहा गया है? उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बतलाइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य है। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा रचित है या अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर निर्माण किया गया है? किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का उद्धार कीजिए। कुछ सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर संसार से उद्धार करने वाले, नित्य सृष्टि पालन और संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हें ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। कोई श्री हरि भगवान विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान, भोग मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समग्र संसार को शरण देने वाले आदि अनंत से रहित जानकर उनका स्तवन करते हैं। अन्य कोई लोग ब्रह्मा को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुख वाले सूर्यपति विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत, सर्वव्यापी, सभी लोगों की रचना करने वाले, सत्यलोक में निवास करने वाले बता रहे हैं। कुछ वेदविद्ता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर सायं प्रातः की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता, शतकृतो, सहस्त्राक्ष, देवाधिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश, सुरपति, त्रिलोकेश, यज्ञों का भोग लेने करने वाले, सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों के प्रिय शचीपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञों में उन्हीं का को यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति कुबेर, कुछ लोग हेरंब, गजमुख, सर्व कार्य साधक, स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले, काम स्वरूप कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वेच्छा विचरण करने वाले परम देव गणाधीश गणेश जी की भी कोई स्तुति करते हैं। भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदि माया, महाशक्ति, पुरुषानुगामिनी, परा प्रकृति, वे उनके ब्रह्मांड स्वरूप का सृजन पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी, आदि अंत रहित, पूर्णा, सभी जीवों के व्याप्त, सभी लोगों की स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा, कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी,
वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंगी, महालक्ष्मी, चित्ररूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण स्वरूपा, सभी कष्टों को नाश करने वाली, स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्ष प्रदाता, फल अभिलाषी के लिए काम प्रदायिनी, त्रिगुणात्म स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, सगुण निर्गुण रूप में ध्यान करते। कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित, सर्वव्यापक ब्रह्म को जगत का कर्ता मानते। वेदों तथा उपनिषद में कई कई उससे अनंत अनंत सिर, नेत्र, हाथ, पैर, कान और चरणों के युक्त तेजोमय विराट पुरुष भी कहा गया है। कुछ मुनिगण आकाश को विष्णु के परम पद के रूप में मानते और उन्हें विराट निरंजन शाश्वत स्वरूप मानते, शांत स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराण वेत्ता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माण कहते, उसी को सृष्टि का निर्माता कहते। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचिंत्य, अतः यह ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरीय रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है, सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो कर्तृत्व भाव से रहित कहा गया है। प्रकृति सर्व संचालिका है। कदापि आदि सांख्य शास्त्र में आचार्य ऐसा ही कहते रहते। हे मुनिगण, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के भी संदेह पुंज उत्पन्न हो रहे हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं में उद्विग्न मन वाले मैं क्या करूं? क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण नहीं। लोग कहते हैं कि देवता सत्वगुण से उत्पन्न सत्य धर्म में स्थित रहते हैं, फिर भी देवगण पापाचारी दानवों द्वारा पीड़ित क्यों होते हैं? फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रहेगी? धर्मनिष्ठ सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसे स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रहेगी? अतः हेतात इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। आप सर्वसमर्थ है, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। संसार सागर के मोह के दूषित जल से गिरे हुए बराबर डूबते उतराते मुझ अज्ञानी की अपने ज्ञान रूपी जहाज से रक्षा। ये क्या है? व्यास मुनि ने या तो व्यास मुनि रूपी पात्र के द्वारा अज्ञानी जीव के चित्त की अवस्था बतलाई, क्योंकि जो वेदांत और उपनिषदों के रचयिता, वेदों के रचयिता हो, ये प्रश्न शोभा ही नहीं दे रहे। बराबर, उन्होंने तो वेदों की रचना करने के बाद अज्ञानी जीवों के लिए लिखा है, पहले ही कह दिया, यानी कि प्रश्न भी अज्ञानी जीव की तरह बना रहे हैं। उसी तरह द्वितीय अध्याय, व्यास जी ने कहा कि हे व्यास जी बोले, हे महाबाहो कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है, मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी को यही प्रश्न पूछा गया, उस विषय में आप सुनिए। नारद जी बोले कि हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूं? प्राचीन काल में यही शंका मेरे मन में उत्पन्न हुई और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्विग्न हो गया। तदंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर यह प्रश्न पूछा, जो उत्तम प्रश्न आपने मुझसे पूछा है।
अब देखो एक बात बताओ, नारद आदि जो ऋषिगण है, उन लोगों को प्रश्न के मेरे चित्त की भूमिका से मैं बता रहा हूं अपना मत, कि उनको असल में प्रश्न किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि ये सब आत्मनिष्ठ तत्व है, भगवान के अवतार है। जो कुछ प्रकट होता है वो सबके अंदर समाधि के द्वारा ही प्रकट होता है, और कहीं से प्रकट नहीं होता है सब ज्ञान। चाहे लैपटॉप हो, एक उदाहरण देता हूं, या मोबाइल हो, या वो इतना आता है ना बड़ा पेड़ कहते कुछ, ये हो, या टीवी हो, या कोई भी ऐसा चीज हो, तो वह नेट के बिना वो नहीं चलेगी, उसको नेट जरूरी रहेगा। आपको समाचार देखना है, कुछ देखना है, कुछ इस तरह से जूम चलाना है, किसी से बात करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, व्हाट्सएप आदि देखना है, आपको नेट तो चाहिए सब चीज के अंदर, बराबर है ना। नेट ही शब्द कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, तो उसके बिना तो कभी चलेगा ही नहीं। तो उसी तरह कोई भी प्रकार का सूक्ष्म ज्ञान समाधि के द्वारा ही प्रकट होता है, क्योंकि आत्मा हमारा स्वरूप है, हम सब स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, हम सब के अंदर से ही ये सब सृष्टियां, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है, वो तत्व हम सभी है। जब हम वो तत्व की प्राप्ति कर लेंगे तो पूरा का पूरा जो संचालन है वो हमें अपने आप पता चल जाएगा, किसी को प्रश्न पूछने की वहां जरूरत ही नहीं आती है, वो अनुभूति का विषय है। यहाँ पे नर्मदा किनारे नर्मदा जी कैसी है, अपना ये आश्रम कैसा है, वह तब तक आपको पूछते रहना पड़ेगा जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप किसको पूछेंगे? गोविंद जी महाराज का जो मंदिर था, गोविंद जी महाराज जी क्या, वो गोविंद जी महाराज हम लोग दर्शन करने गए थे, तो वो मंदिर है, मंदिर पे जाए, भगवान के सामने बैठ गए, बाद में प्रश्न पूछने का बात ही कहाँ आता है। नारद जी स्वयं भगवान के मना अवतार है, तो उसको ब्रह्मा जी को पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। ये केवल एक उदाहरण के रूप में पात्र देकर, पात्रों के द्वारा एक छोटे बच्चे की तरह समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बच्चे के मन में जिस तरह से एक भूमिका खड़ी की जाती है, उसी तरह से ये भूमिका खड़ी कर रहा है। तो बच्चे को जिस प्रेम, लालच आदि देकर उसका घड़तर किया जाता है, भूमिका बनाई जाती है, उसी तरह से ये शास्त्रों के द्वारा कहीं लालच दिखाई गई, कहीं भय दिखाया गया, कहीं पर उसको प्रेम से प्रोत्साहित किया गया, और इस प्रकार के धीमे धीमे उसका एक एक भूमिका बनाई जाती है साधक। ये शास्त्र में सब प्रसंग, सब वार्तालाप, सब कुछ उसी के कारण, उसी कारण से ये सब कुछ दिया गया है। ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछे थे, वो ब्रह्मा जी को यही प्रश्न पूछे होंगे, पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं, दो पत्ते ऐसे ही चलाते रहेंगे, तो कट कर देता हूं मैं, क्योंकि यही प्रश्न होंगे। हे सत्यवती तनय व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुरूह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने मुझसे यह कहा।
ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुरूह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूं। हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्न का निश्चय उत्तर देना संभव नहीं है। इस संसार के क्रियाकलाप में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निष्क्रिय, देव द्वेष रहित इसे जान सकता है। इसका अर्थ क्या हो? संसार के क्रियाकलाप से आसक्त कोई भी ऐसा नहीं जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नारद जी, ये ऋषिगण, ये व्यास मुनि क्या संसार के क्रियाकलापों में आसक्त पड़े? नहीं। तो उसके पास ही ज्ञान होना ही चाहिए। ये तो अज्ञानियों के लिए ऐसा कहा गया। जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो ऐसा कोई नहीं। कोई विरक्त हो, निष्क्रिय हो, द्वेष रहित हो, यही उसको जान सकता है। यानी किसको जान सकता है? अपने अंतरात्मा को जान सकता है। अपने अंतरात्मा, जो अपने अंतरात्मा को जान लेगा, उनको ये सब प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी भगवान विष्णु भी इसका निश्चित जवाब देने में समर्थ नहीं, ये कहना चाहते। खुद अपने आप को विरक्त बनाओ, निष्क्रिय बनाओ, द्वेष रहित बनाओ, तो आप खुद ये प्रश्न का जवाब जान लोगे। बाकी क्या पढ़ने से जवाब आ जाएगा? तो यहाँ पे ये शब्द कहा गया होता कि जो व्यक्ति ये 15 श्लोक पढ़ लेता है, उन 15 श्लोकों में, एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, 15 श्लोक है नहीं ऐसा मुझे पता नहीं, उदाहरण के 15 श्लोक जो लोग ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ने पर उसको पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाएगा जो विष्णु भगवान के पास। ये शब्द यहाँ लिखा होता ना, ऐसा तो लिखा नहीं है। ये लिखा है कि जो विरक्त है, निष्क्रिय, द्वेष रहित है, यही उसको जान सकते हैं। अगर उस तत्व को जानना है तो आप विरक्त हो जाओ, निष्क्रिय हो जाओ और द्वेष रहित हो जाओ। पहले क्या होना है? विरक्त, आसक्ति रहित। रक्त यानी आसक्त। रक्त का अर्थ होता है जुड़ना। रक्त यानी जुड़ना। इसमें रक्त है, रत है, रत शब्द आता है ना, वो रक्त के ऊपर से ही रत शब्द है। इसमें रत है यानी जुड़ा हुआ है। रक्त यानी जुड़ा हुआ। विरक्त यानी जो उससे जुड़ा नहीं है। पर रक्त यानी जुड़ा हुआ, यानी ऐसा जुड़ा हुआ जो उसमें एक रूप हो गया, तद्रूप हो गया। जैसे अग्नि का गोला और लोहा एक हो गया। अग्नि के पूरे गुण लोहे में आते और लोहे के पूरे गुण अग्नि में आते। तो वो जो है विरक्त, यानी जिसमें आसक्त नहीं, यानी कि जिसमें रत नहीं, जिससे अंतःकरण से जुड़ा नहीं, वो विरक्त है। पदार्थ या व्यक्ति से जुड़ना वो रक्त नहीं है। विरक्त, विरक्त यानी कि उसके तद्रूप न होना। जगत देखता है मगर जगत से तद्रूप नहीं होता है। व्यक्तियों को, सगे संबंधियों को देखता है मगर उससे तद्रूप नहीं होता है। संपत्ति को, वैभव को देखता है मगर उनसे वह तद्रूप नहीं होता है। वो विरक्त है। विरक्त की
मेरी एक और भी दृष्टि है अंगत, भगवान की प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से। और रक्त यानी खाली, खाली जगह, रक्त यानी खाली जगह। विरक्त यानी भगवान के सिवा कुछ खाली है ही नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां परमात्मा न हो। रक्त रहित यानी खाली रहित, परमात्मा मई भरी हुई जगह को सर्वत्र देखना, वह भी एक श्रेष्ठ विरक्ति है। वो भी श्रेष्ठ विरक्ति है ना। रक्त न होना, भगवान के सिवा कुछ खाली न होना, यानी विरक्त। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, विरक्त। रक्त है ही नहीं, भगवान के सिवा कुछ रक्त नहीं है, कुछ खाली नहीं। भगवान सर्वत्र है, तो वो भी सर्वश्रेष्ठ विरक्ति है। और सही में विरक्ति वही है, सर्वत्र केवल परमात्मा को देखना, सर्वश्रेष्ठ विरक्ति। निस्पृही, स्पृहा, स्पृहा किसको कहते हैं? अंतःकरण में वासना की कोई गांठ हो, पकड़ हो, इसे स्पृहा का नाम कहा गया है। पकड़, मुझे उस वस्तु के सिवा चलेगा ही नहीं, वो व्यक्ति पागल हो जाएगा, पागल। अभी थोड़े दिन पहले एक साधक आए थे यहाँ, साधक या बाधक भगवान जाने, वो साधक कहते थे अपने आप को, चाय की इतनी तड़प उसको, दिन में 20 बार चाय चाहिए उसको, पूरे दिन रसोई घर में चाय बनाते रहते। तो एक बार शाम को मैं कुकर में सब्जी बना रहा था, तो मैं वो चाय का बर्तन लेकर घुसे। मैंने कहा 2 मिनट आप खड़े रह जाओ, बस मैं छौंक लगा दूं, 2 मिनट लगेगी। छौंक लगा के कुकर बंद करने में, कुकर में वो तेल आ गया था, गर्म हो गया था तेल। मैंने कहा छौंक 2 मिनट लगेगी, आप खड़े हो जाओ। अरे महाराज जी, पर चाय का टाइम हो गया हमारा। मैं 2 मिनट में कुछ नहीं आपको होगा। आकुल व्याकुल हो गए। मैं अभी छौंक लगा रहा था, सीधे दौड़ के मेरे पास तो आ नहीं सकते थे, डरते थे, पीछे से दौड़ के बर्तन रख दिया मेरे बाजू में, फिर दौड़ के उसमें शक्कर डाल दी, दौड़ के जल्दी जल्दी जाके फिर वो चाय की पत्ती डाल दी, और वो घुंघलाने में पानी का कप था ना, वो डाला तेल के अंदर। बाजू में तेल का मेरा डिब्बा पड़ा था, उसके अंदर चाय की तड़प कितनी होगी। 2 मिनट नहीं रह सकता था कि भाई ये कुकर अभी लगा के चला जाए, बाजू में मैं बना लूंगा, पर वो भी समय वो गंवाना नहीं चाहता। इसको कहते हैं स्पृहा, आसक्ति। ऐसी स्पृहा, ऐसी आसक्ति अगर भगवान में हो जाए तो कि 2 मिनट भी बिगाड़े नहीं। चलो उतनी देर अभी कुकर स्वामी जी बंद कर रहे, तो चलो एक माला कर ले भगवान की, वो नहीं आता है। बराबर है ना। ऐसी ऐसी तलब, तलब हम सबके अंदर होती है, मगर उसको डाइवर्ट करना है भक्ति के अंदर, भगवान की ओर, उसी को कहते साधन। तो स्पृहा है ना, स्पृहा बहुत बड़ी शक्ति है हम सबके अंदर, स्पृहा होनी ही चाहिए। वो जो स्पृहा है, वो जो आसक्ति है, वो भगवान की ओर मुड़ जाए, परमात्मा की ओर मुड़ जाए, तो वो उपासना हो जाती है। उपासना, बस यही उपासना है, मुड़ जाए, उसके सिवा रहे न सके, तलप लगे, ध्यान की तलप लगे, छप की तलप लगे, भगवान की पूजा की तलप लगे, भगवान से प्रेम हो जाए, तो उसको कहते साधना, उपासना। वो भी एक प्रकार की स्पृहा ही है। बिना जप को हम रह नहीं सकते, भगवान की बिना पूजा को हम रह नहीं सकते, ध्यान किए बिना रह नहीं सकते, सत्संग किए बिना रह नहीं सकते, स्पृहा ही है। मगर वो उपासना बन गई, क्योंकि वो भगवान की ओर डाइवर्ट हो गई, भगवान की ओर मुड़ गई। वो जब तक शक्ति संसार की ओर बह रही थी, तब तक वो स्पृहा थी,
भगवान की ओर बह गई तो उपासना। जितनी स्पृहा आपकी संसार में रहेगी उतने भगवान से आप दूर रहेंगे, इतना समझ लीजिए। क्योंकि वो स्पृहा है ना, वही भगवान की ओर आपको ले जाने वाली, दूसरा कोई नहीं। आपकी गाड़ी जा रही है, आपको कोई कहेंगे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम तो हिमालय जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं। आपको नक्शे में देखिए गूगल में किस तरफ जा रहे हैं, तो दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर गाड़ी जा रही है तो हिमालय कभी आएगा ही। उत्तर की ओर जब तक मुड़ेगी नहीं तब तक हिमालय नहीं है। ये गाड़ी है, ये जो स्पृहा है ना, वो स्पृहा छोड़ देने की जरूरत नहीं। इसलिए विरक्त और निस्पृही दो शब्द यहाँ रखे, विरक्त, निस्पृही और द्वेष रहित। वरना जो अगर स्पृहा आसक्ति होती और विरक्त वो आसक्ति रहित होता तो दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है। विरक्त यानी आसक्ति रहित, तो निष्क्रिय और विरक्त दोनों एक नहीं है। विरक्त यानी सर्वत्र रक्त रहित, सर्वत्र सब जगह भगवान को देखना, भगवान के सिवा कोई भी जगह खाली ही नहीं। या तो रक्त यानी आसक्ति, कैसी आसक्ति? विज्ञान सहित आसक्ति। आपकी आसक्ति ज्ञान सहित जानी चाहिए। वाह, ये तो मेरे भगवान का रूप है, ये तो मेरे प्रभु का स्वरूप है। तो क्या वो आसक्ति हुई? विज्ञान सहित आसक्ति, उसको कहते हैं वैराग, उसको कहते हैं विरक्त। विज्ञान सहित आसक्ति और निस्पृही यानी स्पृहा जो है, वो स्पृहा रूपी हमारी शक्ति वो भगवान की ओर डायरेक्ट, निस्पृही। क्योंकि इतने वर्ष हुए, क्या स्पृहा का नाश कर सके? कोई नहीं कर सकता है। तो फिर भगवान की ओर बढ़ा दो, जो नाश नहीं होता है उसको मोड़ दो, बराबर है ना, मोड़ दो। जैसे कि आप एक कमरे के बाहर निकलते हैं तो कोई ऐसा सरिया बीच में आता है, कई बार लग जाता है, तो काटने जैसा आपके पास हथियार नहीं है तो क्या करेंगे? हथौड़ी लेकर उसको वहां पे मोड़ देंगे, बीच में तो नहीं आएगा, मोड़ दिया, करेंगे ना। क्यों? बीच में आता था, कपड़े फाड़ता था, तो उस कील को ऐसे मोड़ दिया ताकि वो कपड़े न फाड़े, लगे नहीं, छिले नहीं, मोड़ दिया। तो उसी प्रकार स्पृहा का नाश करने में समर्थ नहीं तो भगवान की ओर मोड़ दो, दूसरा रास्ता ही नहीं है। जो बीच में आता है, परेशान करता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते तो मोड़ना तो पड़ेगा ही। भगवान की ओर मोड़, उसका मुख भगवान की ओर कर, अभिमुख बना, तो स्पृहा आपकी भक्ति बन जाएगी, आपकी उपासना बन जाएगी। द्वेष रहित, द्वेष रहित। कोई भी एक नाम लो तो उसमें दूसरा नाम आ जाता है। ये नैपकिन है तो 100% कपड़ा ही होगा, लकड़ी नहीं होगी, वो सबको पता है। नैपकिन नाम आया तो उसके साथ कपड़ा शब्द है, उसके साथ कोई लकड़ी शब्द नहीं यूज करेगा। क्या नैपकिन लकड़ी का है ऐसा कोई नहीं पूछेगा, क्या नैपकिन लोहे का है ऐसा कोई नहीं पूछेगा, नैपकिन कपड़े का ही रहेगा। एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि द्वेष के साथ राग जुड़ा हुआ ही है। राग और द्वेष सिक्के की दो बाजू, जुड़ा हुआ है, यानी कि राग द्वेष रहित, राग भी नहीं द्वेष, राग द्वेष रहित।
जिसमें राग और द्वेष नहीं रहता उसके अंदर जगत जगत के पदार्थ भाव नहीं रहते। जगत में पदार्थ भाव कब प्रकट होता है? जब उसके अंदर राग या द्वेष प्रकट होता है। ये वस्तु बहुत ही बढ़िया है, वो तुम मुझसे मत ले जाना, ये राग हुआ। ये तो मेरी है, ये राग हुआ। अरे इतनी गंदी चीज तूने यहाँ कहा रखी, चल उठा यहां से, तो द्वेष हुआ। पदार्थ को पदार्थ के रूप में देखा तभी राग द्वेष हुआ। अगर उसको भगवान के रूप में देखा होता तो, अगर उसको ज्ञान के रूप से देखो तो, मिथ्या स्वरूप से देखा होता तो, व्यक्ति में कितनी ही प्यास लगी हो, सही में छोटा सा मटका भी है तो दौड़ के जाएगा और पानी पी लेगा, मगर सामने मृग जल कितना भी बड़ा दिखाई देगा, व्यक्ति पानी पीने वहां नहीं जाएगा। किसको पता है ये भ्रांति है। रास्ते पे प्यास लगी है, रास्ते के ऊपर सब गाड़ी में बैठे, कोई करेगा अरे बढ़िया प्यास लगी है, कोई दुकान आए तो पानी की बोतल ले लेना, तो उस समय कहे कि देखो आगे वो पानी तो दिखाई दे रहा है, कहो तो गाड़ी खड़ी रख दूं, तो कहेगा अरे भाई वो तो मृग जल है, वो थोड़ा पीने में काम लगेगा। दिखाई देने के बावजूद भी उसमें उसको राग भी नहीं, द्वेष। राग और द्वेष वह पदार्थ के अंदर जड़त्व उत्पन्न करता है। राग द्वेष चला जाता है तब वह पदार्थ भ्रांतिमय दिखाई देता है, भ्रांत स्वरूप दिखाई देता है, राग द्वेष रहित। इसलिए जो विरक्त है, सब जगह परमात्मा को देखने वाले हैं, जो निष्पृही है, जिनकी स्पृहा परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, और राग द्वेष रहित, यानी पदार्थ को स्थूल स्वरूप पे सत्य जो नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति ही संसार का मूल जानने में समर्थ है। स्वामी जी एक प्रश्न है। हम्म। अभी आपने कहा कि राग द्वेष पदार्थ में जड़त्व पैदा करता है, तो इस यहाँ पे इस वाक्य में जड़त्व से अर्थ भगवान से भिन्न समझे। हाँ, तब जड़त्व यानी कि वस्तु के पदार्थ को स्थूल रूप मान बैठता है, सत्य मान बैठता है। जब पूर्ण सत्य है तभी तो उसके लिए आप राग और द्वेष करते हो। सत्य ही नहीं, पता है कि ये भ्रांति है। एक उदाहरण दो, माँ बढ़िया उदाहरण कई बार देती थी कि आप एक ट्रेन से जा रहे हैं, बराबर, आपने कहीं ऐसे वो दरवाजे से बारिश से बाहर देखने के गला किया, और कोई कारण से आपका जो गले में सोने का बड़ा चैन था वो खींच के गिर गया, तो वो पता है कि वो झूठा है, पीतल का है, तो क्या आप ट्रेन की साकल खींचेंगे? ट्रेन को रोकेंगे? क्या आप चिल्लाएंगे? नहीं, पता है कि ये तो पीतल का है, झूठा है। मगर वो चैन सोने का 100 ग्राम का था, 10 तोले का बड़ा सा, और गिर गया तो चिल्ला उठेंगे, ट्रेन की साकल खींच लेंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे, पुलिस को फोन करेंगे। सही था उसलिए। पदार्थ के लिए राग और द्वेष तभी हम करते हैं जब वो हमें सही लगता है, सत्य लगता है। स्थूल रूप से सत्य लगने पर ही उसके ऊपर हम ये कार्य। झूठा है, भ्रांति है, पता चल गया, फिर उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। पता है ये झूठा है, बात खत्म। समझ में आ गया?
जगत को सत्य मानेंगे स्थूल रूप से, तब तक हम इस जगत में राग द्वेष करेंगे। जगत तो भ्रांति रूप दिखाई देगा, स्थूल नहीं दिखाई देगा। स्थूल जैसे पदार्थ दिखते पर पता है कि असल में कुछ बना ही नहीं है, केवल परमात्मा का रूप है, कुछ नहीं बना, तो उसके अंदर राग द्वेष का कोई ऑप्शन ही नहीं, अवकाश ही नहीं। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर, स्थावर जंगम आदि प्राणियों के नष्ट हो जाने पर, मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कलम के आविर्भूत हुआ था, कमल के ऊपर आविर्भूत हुआ था। उस समय में सूर्य चंद्र वृक्ष पर्वतों को नहीं देखता था, कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार कर रहा था। महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ, मेरा निर्माण करने वाला कौन, रक्षा करने वाला और युग युग युगांत के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है। कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, जिसके आधार पर यह जल टिका है, तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के संयोग से ही प्रसिद्ध है। आज मैं कमल का मूल आधार पंच अवश्य देखूंगा। आधार पंख, पंख यानी कीचड़, अवश्य देखूंगा। फिर उस पंख की आधार स्वरूप भूमि भी अवश्य देखूंगा, इसमें संदेह नहीं। तदंतर में जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोज रहा, किंतु जब कहीं भी कुछ भी नहीं पाया, तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करता तपह। तपस्तपेति चाकार चाकाशे वाग भू द शरीर ततो मया तपस्तत्वम पद्मे वर्ष सहस्त्रकम। 1000 वर्ष तक मैंने कमल के ऊपर आसीन होकर घोर तपस्या की। इसके बाद पुनः एक कन्या अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा कि इसका सृजन करूं, किस प्रकार से करूं। उसी समय मधुकैटभ नाम के 2 भयानक दानव मेरे सन्मुख आए, उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर हुए। उन दोनों दैत्यों में अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात में उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुध से धारण करने वाले, इस प्रकार मैंने शेषनाग की सैया पर शयन करते हुए महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निंद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पन्न पड़े हुए भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखा। मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब मैंने निंद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और स्तुति करने लगा। हे मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय अलंकृत से कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत होने लगी। इस प्रकार विष्णु भगवान का शरीर काल छोड़कर जब वे आकाश मार्ग से विराजित हो गई, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंत आत्मा वे जनार्दन उठे। तत्पश्चात
उन्होंने 5000 वर्ष तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दानव और दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार डाला। अपनी जंगा को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध किया। उसी समय चाह हम दोनों के यहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र दृष्टि वाले हम लोगों को प्रसन्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु और महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन और संगार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों दैत्यों का संहार हो चुका है। अतः आप लोग अपनी भूमियों से अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिद और स्वरज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सृजन कीजिए। यह भगवती का सुंदर मनोहर सुखकर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उससे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन है, अतः इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें? अब विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी और जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंचगुण, गुण, तन्मात्रा, इंद्रिया, ये सब कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कुरान से भर उठा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीय विमान आया। पश्चात उन भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भीक होकर मन में इच्छा अनुसार बैठ जाए। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आप लोगों को आज इन विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगा। इनका यह वचन सुनकर हम सभी उनकी बात स्वीकार करके रत्न जड़ित मणियों की झालरों से सुशोभित, घंटियों की ध्वनि से गुंजित देव भवन के तुल्य उस रमणीय विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर हम बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपने शक्ति से आकाश मंडल में डाल दिया। चलो, चलो तृतीय अध्याय कर लेंगे। कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं। समझ में आया स्वामी, स्पष्ट हुआ। दूसरे किसी का प्रश्न कोई? चलो, हरिओम।